माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में अजीज़म तकरीर पेश कर रहे थे। मेरे जहन में एक शेर अंगड़ाई ले रहा था कि हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुक़द्दर है, हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुक़द्दर है, तेरे आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है, और उमर ने ले लिया बोझा ये कह के हजर अस्वद का, नबी ने तुझको चूमा है नहीं तो तू भी पत्थर है। ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। यकीनन ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है दानापुर वालों के लिए और यहाँ के रहने वालों के लिए कि आपके गांव और आपके इस मोहल्ले के अंदर एक ऐसा मकतब चल रहा जिसका निज़ाम मौलवी इरफान साहब चला रहे हैं। यकीनन ये काबिल दीद है और काबिल सताइश है, यानी तारीफ के लायक है कि आपके वो बच्चे आमतौर पर इन उम्र में बच्चे खेल कूद में अपने वक्त को ज़ाय करते हैं, इन उम्र में बच्चे तबाही के रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जनाब इरफान साहब की हौसला अफजाई की, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि छोटा छोटा बच्चा कुरान करीम को तजवीज़ के साथ पढ़ भी रहा है, नात भी पेश कर रहा है, तकरीर भी पेश कर रहा है। याद रखिएगा यही बच्चा अगर ये हजरत इसी तरह से मेहनत करते रहे तो मेरी दिल की दुआ है अल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप ही के गांव से, आप ही के समाज से वक्त के खतीब और वक्त के खतीबुल इस्लाम पैदा होंगे। इसलिए आप इनकी हौसला अफजाई कीजिए और ये जो मकतब चला रहे जनाब मौलवी इरफान साहब, इनके शान चलिए और अपने बच्चों को खुसूसियत के साथ मकतब के अंदर दाखिल कराइए। मेरे बुजुर्गों याद रखिएगा ये जो मकतब की तालीम आपको नजर आ रहा है ये कोई ऐसी वैसी तालीम नहीं है, ये वो तालीम है जिसके जरिए से रब को पहचाना जाता है। और आज से काफी दिन पहले मौलाना अबुल हसन मियां अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, लोगों अगर तुम चाहते हो तुम्हारे नस्लों तक ईमान बाकी रहे, तुम अपने मकतबों को कायम करो, तुम अपने मकतब को कायम रखो, मकतब को बाकी रखो। जब तक ये मकातिब कायम रहेंगे, मकतब बाकी रहेगा, तुम्हारे नस्लों में ईमान मुंतकिल होता रहेगा। जिस दिन ये मकतब बंद हो गया, डर है इस बात का कि तुम्हारे नस्ल में कोई ईमान वाला भी बाकी नहीं रहेगा। इसलिए मकतब की अहमियत को समझिए। इसलिए मैं कहा करता हूँ कलम वालों मदारिस को मोहब्बत का चमन लिखना, बोलिए सुभान अल्लाह। कलम वालों मकातिब को मोहब्बत का चमन लिखना, बहुत ईमानदारी से हमारा ये सुखन लिखना, सबक सब सीखते हैं इंसानियत का मकातिब के हर एक दुश्मन को बतारे वतन लिखना। तो लीजिए फिर इसके अंग्रेजी में तकरीर पेश करने के लिए अलीजा परवीन को मदऊ करता हूँ कि तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामईन को नवाजे। अलीजा परवीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बंद कर दिया, ठीक है। My name is Aliza Parveen. I deliver to his speech of the character and habit of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam made everyone with love and would not speak ill to anyone. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam was very brave and strong. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam was very generous and would not return anyone empty-handed. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam would not take revenge for himself. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam would make dua for those who caused harm to him. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam disliked laziness. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam treated the rich and the poor, the master and slave equally. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave those who were cruel to him. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam was very modest and would always lower his gaze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सीरत पर सवाल जवाब पेश करने के लिए मदद कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और अपना प्रोग्राम पेश करें। जाफरीन और अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम जाफरीन है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद परवेज है, मेरे मकतब का नाम मकतब दारुल इरफान है। आज मैं आप तमाम हज़रात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, समाअत फरमाएं। मेरा नाम अमरीन है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद महबूब
के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। माशाअल्लाह, आपने तो सही जवाब दिया। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ पढ़ती हैं? मैं मकतब दारुल इरफान मदरसे में पढ़ती हूँ। वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, यकीनन ये बच्चे इंतहाई काबिल तारीफ हैं। आपको इस प्रोग्राम से अंदाज़ा लग गया होगा और इनके सवाल जवाब से आपके जहन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि ये जो बच्ची सवाल कर रही थी, आप में से खड़े लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस सवाल का जवाब नहीं मालूम होगा, यकीनन नहीं मालूम होगा। लेकिन ये छोटे छोटे मासूम बच्चे को नबी की सीरत के बारे में इस कदर इल्म, इस कदर मालूमात, ये सब क्यों का हासिल हुआ? यकीनन ये सब इनके उस्ताद मोहतरम की मेहनत और उनकी काबिश का नतीजा है। बच्चे सादे कागज की तरह होते हैं, उसमें जो कुछ लिख दीजिए वो कुछ लिखा जाता है। यकीनन जो लोग अपने बच्चों को मकतब के अंदर दाखिल करवाते हैं, अपने बच्चे को मकतब के अंदर तालीम देते हैं, वो इंतहाई काबिल मुबारकबाद है कि उनके बच्चे इस लायक हो गए। शायर कहता है कि सीरत नबी सबको बच्चों के लिए सीरत नबी सबको सीखना इबादत है। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर मैं यही शेर सिर्फ मकतब के बच्चों के सामने पढ़ देता तो सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हो जाती। लेकिन इतना बड़ा मजमा होने की वजह से ये लोग भी डर रहे बोलते हुए कि सीरत नबी सबको सीखना इबादत है, खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है, और दूसरे मिसरे के अंदर सच्चाई हो और जो लोग अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हो वो सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे कि सीरत नबी सबको सीखना इबादत है, खैरियत गरीबों की पूछना इबादत है, और माँ तुम्हारी जन्नत है बाप उसका दरवाजा, माँ तुम्हारी जन्नत है बाप उसका दरवाजा, दोनों को मोहब्बत से देखना इबादत है। मेरा नाम उमरा परवीन है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद सहवान कुरैशी है। मेरे मकतब का नाम मकतब दारुल इरफान है। मैं आप तमाम हजरात को इस्लामिक के बारे में जानकारी दे रही हूँ। समाप्त फरमाएं। फातिमा, क्या आप मेरे इस्लामी सवाल का जवाब देगी? जी हाँ, जरूर। सवाल, इस्लाम की बुनियादी अकायद क्या है? जवाब, तौहीद, रिसालत और आखिरत इस्लाम की बुनियादी अकायद है। सवाल, तौहीद का क्या मतलब है? जवाब, तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना। सवाल, रिसालत का क्या मतलब है? जवाब, रिसालत का मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना। सवाल, आखिरत किसको कहते हैं? जवाब, मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है उसको आखिरत कहते हैं। सवाल, बनी इस्राइल के सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? जवाब, बनी इस्राइल के सबसे आखिरी नबी का नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। सवाल, किस नबी ने माँ की गोद में बात की? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में बात की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंग्लिश में नबी की सुन्नत पेश करने के लिए अजीजम सादिक सल्लल्लाहु को आवाज दे रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और नबी की सुन्नत पेश करें। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Sadiq Ali. My father name is Wasi Ahmad. My teacher name is Muhammad Hafiz Sahab. My school name is Maktab Darul Irfan. My today topic is Nabi ki Sunnat. Everybody listen to me carefully. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam was simple in his eating, drinking and clothing. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam was very hospitable. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam was always patient during hardships and trials. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam worshipped Allah excessively. Our
Our Prophet sallallahu alaihi wasallam did the household chores himself. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam liked cleanliness and disliked freshness. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं मदू करता हूँ मोहम्मद अयान सल्लल्लाहु को कि वो तशरीफ लाए और नातिया कलाम से हम सामने उनको नवाजे। इस शेर के साथ मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ कि ये जंग कल्बो जिगर का उतार देता है। बोलिए सुभान अल्लाह। कि ये जंग कल्बो जिगर का उतार देता है, नबी का जिक्र दिलों को निखार देता है। बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अगर हुजूर के नाम पर तो सुभान अल्लाह बोलिए। कैसे बोलते हैं आप कि ये जंग कल्बो जिगर का उतार देता है, नबी का जिक्र दिलों को निखार देता है, और नबी के इश्क की दौलत जिसे भी मिल जाए वो शख्स दुनिया को ठोकर में मार देता है। और जो रखता हो हालात मुस्तफा पे नजर, दो चार फाके वो यूं ही गुजार देता है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मोहतरम हज़रात, मैं आप सभी को नाते अहमद सुनाने जा रहा हूँ। आप हज़रात समाप्त फरमाएं। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा को समझाओ, सरकार। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, माशाअल्लाह बहुत कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। पीएमबी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना, पीएमबी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। हाँ, पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अहकाम शरीयत को मिटा पाए न कोई, अहकाम शरीयत को मिटा पाए न कोई। कुरान के औराक जला पाए न कोई, कुरान के औराक जला पाए न कोई। बच्चों को अपने हाफिज कुरान बनाओ, बच्चों को अपने हाफिज कुरान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान। क्यों इल्म से खाली मैं करूँ बेटी का दाम, को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत खूब, बहुत उम्दा। अपने कलाम से ये पेश कर रहे थे अजीजम कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए, उन्हें कुरान और हदीस की तालीम दीजिए।
इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान की जो फ़ज़ा है, लोगों को शायद ये लगता है कि मदारिस इस्लामिया के अंदर दहशत गर्दी सिखाई जाती है। बाद लोग कहते हैं पता नहीं मदरसे में क्या पढ़ाते हैं, मदरसे में क्या तालीम दी जाती है। ये जो मकतब चला रहे हैं दारुल इरफान, यहाँ क्या तालीम दी जाती है, यहाँ कौन से मैसेज दिए जाते हैं। वो मैसेज मैं 4 मिसरे में पेश करता हूँ। अगर हकीकत हो तो आप शेर समझते हो तो आप अपनी बेदारी का सबूत दीजिएगा कि सीने में कुरान, दिल में ईमान रखते हैं। उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ कि सीने में कुरान, दिल में ईमान रखते हैं। हम अपने बचाव के सभी सामान रखते हैं। यहाँ मकतब के बच्चों का ज़हन कैसा बनाया जाता है वो मैं पेश कर रहा हूँ कि सीने में कुरान, दिल में ईमान रखते हैं। हम अपने बचाव के सभी सामान रखते हैं और झुकने न देंगे सर कभी हिंदुस्तान का, झुकने न देंगे सर कभी हिंदुस्तान का। ये हौसला हमेशा दिल में हाफिज कुरान रखते हैं। झुकने न देंगे सर कभी हिंदुस्तान का, ये हौसला हमेशा दिल में हाफिज कुरान रखते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं क्या क्या तालीम दी जाती है, लेकिन मैं 4 मिसरे और हमें याद आ रहा है आपको सुनाता चलूं कि बिलाले रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। बोलिए सुभान अल्लाह। बिलाले रंग है अपना, गुलाबी हो नहीं सकता। कोई भी हाफिज आलिम फसादी हो नहीं सकता। अरे धमाके जो भी करते हैं वो कोई और ही होंगे, गुलाम मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। धमाके जो भी करते हैं वो कोई और ही होंगे, गुलाम मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। मैं मीडिया वालों को सबक देता हूँ कि कलम वालों, कलम की जगह मीडिया को लाओ कि मीडिया वालों मदारिस को मोहब्बत का चमन लिखना, बहुत ईमानदारी से हमारा ये सुखन लिखना, सबक सब सीखते हैं। इंसानियत का मदारिस और मकातिब के मदारिस के एक दुश्मन को गद्दार वतन लिखना। तो लीजिए अब बगैर किसी ताख़ुर तमहीद के तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद रेहान सल्लमू को मदऊ कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और तकरीर पेश करें। इसका उन्वान है वालिदैन के हुकूक। इस शेर के साथ मैं इनको मदऊ करता हूँ कि माँ के नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। माँ से मोहब्बत है तो बोलिए माँ के नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। अरे जिसके कदमों के नीचे जन्नत हो उसके सर का मकाम क्या होगा। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद रेहान, मेरे वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद अख्तर साहब, मेरे मकतब का नाम मकतब दारुल इरफान। मैं आप तमाम हजरात को वालिदैन के हुकूक के बारे में कुछ सुनाना चाहता हूँ, समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम हज़रात, उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुनिया की अज़ीम तरीन दौलत में जिस तरह आँखों की कीमत अंधे को मालूम है, हाथ की कदर लूले को पता है, पाँव की अहमियत लंगड़ा जानता है, इसी तरह वालिदैन की कदर कीमत इन्हीं को मालूम है जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, जबकि उन्हें सहारे की सख्त जरूरत थी। आए आज हम उस नियामत उज़्मा और दौलत गिरा माया के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकें, ताकि हम भी वालिदैन की कदर कीमत समझकर उनकी खिदमत कर सकें। हजरात, अगरचे हमारा हकीकी खालिक व मालिक और पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, मगर सब जानते हैं कि दुनिया में आने का जरिया हमारे वालिदैन में यही वजह से है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जहाँ अपने हुकूक बयान फरमाए हैं और अपनी इबादत का हुक्म दिया है, इरशाद रब्बानी है तर्जमा, तुम अपने माँ बाप को ना झिड़को और उनसे उफ तक ना कहो और उनके लिए तुम नरम नरम गुफ्तगू करो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जलील खार हुआ, फिर जलील खार हुआ यानी हलाक बर्बाद हुआ। आपसे पूछा गया कौन या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया वो शख्स जो माँ बाप या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके खुद को जन्नत का मुस्तक ना बना ले। मोहतरम
वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बाप। बाप जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाजा है। चाहो तो बाप की नाफरमानी करके उसे ज़ाहिर कर दो या उसका दिल खुश करके उनकी हिफाजत करो। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। दोस्तों, बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपनी वालिदैन की खिदमत करके अपनी दुनिया आखिरत पर सुकून बना रहे हैं। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो अपनी दुनिया रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालिदैन की अजमत डाल दी जाए तो फिर ये लोग वालिदैन के फरमाबरदार नहीं होंगे तो फिर कौन होंगे? और यकीनन ये तालीम, ये तरबियत ये सिर्फ और सिर्फ मदारिस और मकातिब के अंदर ही मिलती है। लेकिन ये आपके लिए खुशकिस्मती की बात है कि जनाब हाफिज इरफान साहब एक ऐसा मुनज़्ज़म तरीके से एक मकतब चला रहे हैं। यकीनन ये इनके मुतहर्रिक और फ़आल होने की जो बहुत बड़ी दलील है। कितने छोटे छोटे बच्चे आपके दरमियान तकरीर पेश करके जा रहे हैं। जब माँ की बात आई तो मेरे जहन में एक शेर आ रहा था कि नेमत के एवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, नेमत के एवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे ज़रूरत नहीं मांगी। चौथे मिसरे के अंदर सच्चाई हो तो आपके तरफ से बेदारी आनी चाहिए, सुभान अल्लाह की सलाहें बुलंद होनी चाहिए कि नेमत के एवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे ज़रूरत नहीं मांगी। एक माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। एक शायर ने कहा था कि हमारे कुछ गुनाहों की सदा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सदा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, तन्हा भी साथ चलती है। और मेरी माँ भी जिंदा है, हमें कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। तो लीजिए फिर इसके बाद प्रोग्राम पेश करने के लिए, सवाल जवाब पेश करने के लिए जैद और अयान को मदऊ किया जा रहा है कि तशरीफ लाए और सवाल जवाब पेश करें। जैद, अयान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अयान है, मेरे वालिद का नाम अनवर है, मेरे मकतब का नाम मकतब दारुल इरफान है। मैं आप तमाम हज़रात को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में सुनाने जा रहा हूँ, समाअत फरमाएं। मेरा नाम जाहिद है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद साहिब है, मेरे मकतब का नाम मकतब दारुल इरफान है। मैं आप तमाम हज़रात को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सीरत के बारे में सुनाने जा रहा हूँ, समाअत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जैद भाई? ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? बाजार से आ रहे हैं। क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी जरूर। सवाल, फिरौन कौन था? जवाब, फिरौन मिस्र का एक नाफरमान बादशाह था। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस पहाड़ पर अल्लाह से बात की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर अल्लाह से बात की। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा? जवाब, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल, फिरौन और उसकी कौम की तरफ नबी बना के भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम क्या है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हजरत हारून
आपने खुद अपने निगाहों से देखा कि बच्चे ने किस कदर बेबाकी के साथ अपने सवाल जवाब पेश किए। यकीनन हमारे कौम के बच्चों में अभी भी बहुत कुछ हौसला है। ज़रूरत यह है कि हम उसके हौसले को बेदार करें और उसके अंदर खुली हुई छुपी हुई टैलेंट को, छुपी हुई खूबियों को, छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश करें। और आप सब भी इंतहाई काबिल मुबारकबाद हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम के हिस्से बने, आप इस प्रोग्राम में शरीक हैं। यकीनन आपका प्रोग्राम में शरीक होना इस बात की अलामत है कि आप इस मकतब के साथ हैं, आप इनके हौसला अफजाई करने में इनके शायरा बशाना है। अगर ये बच्चे जब कामयाब होते हैं, इस कामयाबी के मुस्तहिक, इस कामयाबी की मुबारकबादी जितना इनके बच्चों को, इनके असासा को दी जाएगी, इसी तरह आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक होंगे। यकीनन बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो लीजिए फिर इसके बाद जूफी और आयशा परवीन को इंग्लिश में मुकालमा पेश करने के लिए मदऊ कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और मुकालमा पेश करें। देखिए अभी बहुत ही दिलचस्प एक प्रोग्राम बाकी है, इंशाअल्लाह वो दरमियान में पेश किया जाएगा। इसलिए आप हजरात बिल्कुल संजीदगी और मतानत के साथ इसी तरीके से बैठे रहे, दिल जमई के साथ सुने और बच्चों की हौसला अफजाई करने की भी कोशिश करें। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Aisha Parveen and my name is Zufi Parveen. Good afternoon to all present here, respected teacher and my dear friends. My father name is Sharif Alam and my father name is Ashab Quraisi. We study in Maktab Darul Irfan. My teacher name is Hafiz Muhammad Irfan Sahab. My topic is our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How many sons did our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam have?